जय सिया राम। आज हम जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में। ओम सप्तऋषियाय नमः। सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि सेनजीत ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा परायणा, सुहृद जनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता से युक्त हो सुमध्यम वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजो धर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया। बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुई। पति भी काल के गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की जोनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष के कारण बैल हुए। हे राजन, कार दोनों अपने कर्म के वश हो गए। ऋतु काल के स्पर्श दोष से त्रियक जोनि को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रत, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रवती भार्या से श्रद्धायुक्त हो बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की शांतवस्तरिक तिथि है, इसलिए मुझे विप्रों को भोजन कराना है, अतः तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। मैं पति सुमति की आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय क्षीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह देख ब्रह्म हत्या से डरकर उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देख जलते हुए काष्ठ से मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किया। तदनंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध कर विधिवत श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करने के जाने के बाद उच्छिष्ट अन्न भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। तदनंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई। बैल की जोनि को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे किसी ने भी थोड़ा भी भोजन नहीं दिया। उच्छिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे लिए पदार्थ दिया करता था तो मैंने खा लेती थी। आज उच्छिष्ट भी उसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि उसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। मुझको पुत्रवधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है। मैं क्या करूं? यह सुन वृषभ बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ है। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की जोनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ। क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध कर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने माता पिता को जाकर उस रात्रि में तत्काल भरपूर भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमित जल्द ही वन को गया। मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय कर हे धर्मराज, वहां जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्ध ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य उनसे कहे। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित्त होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हे तपोधन,
किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमति के आर्त वचन सुनकर सब जानने वाले सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो गए। सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे, हे विप्र, एक समय तुम्हारे माता पिता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और तुम्हारे पिता भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ योनि को प्राप्त हुए। इसीलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विपेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करो। तदनंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़कर उद्यापन करें तथा शाक श्यामाक और निवार का भोजन करें या कंद मूल का आहार करें और हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी स्नान आदि निर्मल जलाशय में जाकर करें। अपामार के काष्ठ से दातोन करें। ओम आयुर्बलम ऐसा मंत्र से प्रार्थना कर दंताध्वन करें। इस मंत्र से दांतों की शुद्धि कर मृतिका से स्नान कर जल से स्नान करें। तिल और आंवले के कल्क से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्रचित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। सुस्थिर मन से सप्तऋषियों की पूजा करें। हे द्विजोतम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषि के कहे वाक्यों को श्रवण कर सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को श्रद्धापूर्वक कर माता और पिता को यथोक्त फल दिया। हे नृपति शार्दूल, व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु प्राप्त होने पर पशु योनि से मुक्त हो गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे नृपोत्तम, इस व्रत के करने से जो पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है, एक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप लावण्य पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है तथा परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है? ये सर्व संपत्ति वाला और सर्व पापों का नाश करने वाला तथा धन यश स्वर्ग और पुत्र को दान देने वाला है। पढ़ने तथा सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि पंचमी व्रत की उद्यापन विधि भी जानते हैं। भविष्योत पुराणे ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्तम। ओम सप्तऋषिभ्यो नमः। जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ जरूर उपस्थित होंगे।